आज का ये वीडियो खास तौर से कुछ एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है जो आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में या किसी भी प्रकार की पेरिफेरल न्यूरोपैथी में करना चाहिए। इससे आपको न्यूरोपैथी को काउंटर करने में काफी मदद मिलती है। न्यूरोपैथी में अक्सर आपने देखा है कि पेशेंट्स को फुट के अंदर या फिर हाथों में, खास तौर से जिन एरियाज के अंदर सॉक्स पहने जाते हैं उनके अंदर ढेर सारे कांटे चुभना, जलन, बर्निंग सेंसेशन, दर्द या पूरी तरह से सुन्न हो जाना, इस प्रकार के साइन सिम्टम आते हैं। इस सेंसरी डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलावा मोटर न्यूरोपैथी भी होती है। मोटर न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो ब्रेन से सिग्नल आपके मांसपेशियों को जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मसल वेस्टिंग हो जाती है या बराबर से वो लोग चल नहीं पाते, इम्बैलेंस होता है। हालांकि इम्बैलेंस सेंसरी डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी हिस्सा है। और इसके अपार्ट ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मतलब आपके हार्ट बीट का प्रॉब्लम या फिर आपके रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम या फिर डाइजेशन की समस्या, ये काफी कॉमन तौर पर देखने में आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस में। और इसमें डायबिटीज अकेली इलनेस नहीं है, इसके अलावा कई सारी दूसरी चीजें, जैसे जो लोग अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं या किसी को विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी हुआ है, हैवी मेटल्स या फिर कई सारे ड्रग्स, इनकी चर्चा हालांकि हम अलग वीडियोस के अंदर करेंगे। तो कई सारे कारण डायबिटिक या फिर दूसरी न्यूरोपैथीज के बनते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है इडियोपैथिक न्यूरोपैथी का, जिसका कारण एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। तो न्यूरोपैथी के अंदर सेंसरी, मोटर या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अपार्ट कई बार मोनो न्यूरोपैथी भी होती है, जैसे किसी के एक हाथ के अंदर ही नमनेस का प्रॉब्लम है, दर्द का प्रॉब्लम है, या फिर थाई के अंदर या किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आईज के ऊपर इंपैक्ट आता है, या कई बार दो नर्व भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेरिफेरल डायबिटिक या फिर अदर टाइप ऑफ न्यूरोपैथी देखने में आती है, परंतु कॉमनली हाथ और पैरों के अंदर इसका इफेक्ट देखने को आता है, जिसके कारण कई बार रात के अंदर नींद का ना आना इसकी समस्या होती है। तो इसके इलाज वगैरह की चर्चा तो हम अलग से करेंगे। इस वीडियो में हम खास तौर से चर्चा करेंगे जो एक्सरसाइजेज आपको लाभ पहुंचा सकती हैं उनके लिए। तो पहली एक्सरसाइज जो आपको करना चाहिए, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा कैमरामैन से कि वो फुट की तरफ फोकस करें। तो हम पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें हमको अपने फुट को धीरे से ऊपर उठाना है। ये देखिए, बहुत ही फाइन मूवमेंट है। फोकस करके मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करें टोज को और फिर उसके बाद में नीचे लेकर के जाएं। इसको बोलते हैं टो रेजिंग एक्सरसाइज। इस तरह के मूवमेंट करें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे लेके जाएं। ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है। उसके बाद में हील रेजिंग एक्सरसाइज, हील रेजिंग। ये देखिए, हील को रेज करें, फिर नीचे लेके जाएं, फिर 5 सेकंड के लिए रेज करें, फिर नीचे लेके जाएं। अगर आपको न्यूरोपैथी सीवियर है तो ध्यान रहे आपको सॉक्स या शूज पहन करके एक्सरसाइजेस करनी है। मैंने यहाँ पर शूज और सॉक्स दोनों में पहने हुए था, मैंने निकाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर दिखाई दे, इसके लिए मैंने ये निकाला है। अब इसी एक्सरसाइज को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। विशाल जी, आप भी शुरू करें। इसमें हम करेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसके अंदर फुट को हम अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ, ऐसा अपनी तरफ खींचिए और फिर उसके बाद में प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब हील रेजिंग, इस तरह से। तो ये बैठ करके और लेट करके दोनों तरह से किया जा सकता है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और 10-10 बार ये एक्सरसाइज करें। 5 सेकंड के लिए फिर होल्ड करें और फिर हील रेज करें। तो ये 10-10 बार एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको 2 फायदे होंगे और 2 तरह से कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। लेट कर खास तौर से कौन लोग करें? जिन लोगों के पैर में सूजन बहुत ज्यादा आता है, वो लोग लेट करके करेंगे तो सूजन भी कम होगा। अब इसके बाद में, इन 2 एक्सरसाइजेस के बाद में हम बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम कहते हैं ईवर्जन एंड इन्वर्जन। मतलब फुट को, एंकल को, फुट को अंदर की तरफ मोड़ना है। देखिए, दोनों पैर दूर कर लीजिए,
फुट को खाली अंदर की तरफ मोड़िए, ये अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर इसको बाहर की तरफ रोटेट करना है। इवर्जन, इन्वर्जन और ईवर्जन, इन्वर्जन, ईवर्जन। देखिए ये दोनों पैरों से अगर करेंगे तो ये इन्वर्जन हो गया, ये ईवर्जन हो गया। ये अंदर और बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसी के साथ में ये एंकल के ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। देखिए मेरे एंकल जॉइंट पर हो रही है, नी और हिप दोनों स्टेबल हैं। ये एक्सरसाइज कहां हो रही है? एंकल पर, अंदर का मूवमेंट और ये बाहर का मूवमेंट। अब हम इसी के साथ में इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जिसको बोलेंगे विंड शील्ड वाइपर एक्सरसाइज। इसके अंदर इसको मैं आपको बैठ करके ही करना सिर्फ बताऊंगा। इसमें आपको पूरे फुट को ऐसा घुमाना है। देखिए पूरे फुट को ऐसा घुमाना है, यहां हिप जॉइंट से मूवमेंट होगा और ये पूरे फुट को अंदर और ये बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे विंड शील्ड वाइपर मूवमेंट। ये विंड शील्ड वाइपर मूवमेंट है। ये मूवमेंट खास तौर से हिप जॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, अंदर बाहर, करीब 10-10 बार ये एक्सरसाइजेस करनी है। इसके बाद में हम करेंगे एंकल रोटेशन। आप लेट के भी कर सकते हो एंकल रोटेशन। एंकल को थोड़ा एलिवेट करें और इसको पहले एक डायरेक्शन के अंदर घुमाएं, एक डायरेक्शन में घुमाएं, फिर इसको नीचे रख दें, फिर दूसरे एंकल को एक डायरेक्शन में घुमाएं। अगर आप दोनों उठा के कर सकते हैं तो दोनों भी एक साथ में किए जा सकते हैं। एक डायरेक्शन में घुमाएं, इसको क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये भी 10 से 15 बार करें, 10 बार तो एटलीस्ट करें। अब जो अगली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इस एक्सरसाइज को खास तौर से वो लोग जिनके पैरों के अंदर सूजन है, मतलब जिनको न्यूरोपैथी है वो तो करें ही, पर जिन लोगों के पैरों के अंदर सूजन रहती है वो लोग अगर करेंगे बहुत लाभ होगा। इसे बैठ के भी किया जा सकता है, कुर्सी के ऊपर, या फिर बिस्तर के ऊपर बैठ करके भी किया जा सकता है। इसको कहते हैं एंकल एंड फिस्ट पंप। इसके अंदर करना क्या है? पैर को सीधा कर लें, हाथ को सीधा कर लें। हमको दोनों तरफ करना है, पर पहले एक तरफ हम करेंगे लेफ्ट साइड में, पैर को सीधा करेंगे और हाथ को स्ट्रेट करेंगे और फुट को हम बाहर की तरफ ढकेलेंगे और मुट्ठी को पूरी तरह से बांधेंगे। फिर इसका अपोजिट मूवमेंट करेंगे, जिसमें हम फुट को पूरा अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी मुट्ठी को पूरा खोलेंगे। फिर उसके बाद में 5 सेकंड होल्ड करके वापस मुट्ठी को पूरा बांधेंगे और फुट को बाहर की तरफ ढकेलेंगे। फिर इसका काउंटर एक्शन होगा। ये हमको वापस 5 से 10 बार करना है। 5 से 10 बार एक साइड करने के बाद में फिर हम इसी को दूसरी तरफ दोहराएंगे, दूसरी तरफ फिर हम दोहराएंगे इसे। ठीक है, पांच से 10 बार करना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसे बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े रह के भी किया जा सकता है। इसमें मैं ही करता हूं, आप मत करिए। इसके अंदर हमारे को मार्चिंग एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमको फुट को रेज करना है, एक फुट को रेज करना है विद एंटायर लिम्ब, और उसके बाद में वापस उसको नीचे डालना है, जमीन पर रेस्ट करना है। फिर दूसरे पैर को हम उठाएंगे, 5 सेकंड हवा में होल्ड करके रखेंगे और फिर उसको नीचे लेकर के जाएंगे। मार्चिंग अप एंड डाउन ये एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली हमारे नी पर, एंकल पर और हिप पर, तीनों ही जगह पर मूवमेंट होते हैं। 5 सेकंड होल्ड करके नीचे लेके जाएंगे, फिर हम दूसरे लिम्ब को एलिवेट करेंगे। ये भी हमको 10-10 रिपीटेशन करने हैं। अब ये सारी एक्सरसाइजेस जो है ना, या तो दिन में अगर आप फ्री हैं, आपके पास में टाइम है, तो दिन में 2 से 3 बार करें, या फिर
ये पूरी एक्सरसाइजेस करीब 9 से 10 एक्सरसाइजेस जो है ये 10-10 के 3 रिपीटिशन करें तो इसमें लगभग आपको आधा घंटे का समय लगेगा। और यदि आपके पास में टाइम है तो इसको दिन में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। उसमें फिर आपको हर बार 3-3 रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने 10-10 बार एक एक एक्सरसाइज किया, लगभग 9 से 10 एक्सरसाइज है, फिर दूसरी बार दोपहर में कर लिया, तीसरी बार शाम में कर लिया। मतलब जब जब आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेंगे एक बार ये 5 से 10 मिनट का सेशन करेंगे और उसके बाद में अपना भोजन लेंगे। और यदि आप काम पर हैं, व्यस्त हैं, तो आप एक बार में ही आधा घंटा कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इन एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एकदम से पहले ही दिन आप पूरी एक्सरसाइजेस करने जाएंगे तो आपको मसल पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो उससे बचें। इसके बाद में हमारी अगली एक्सरसाइज है बॉल रोलिंग एक्सरसाइज। इसमें हमारे को एक बॉल ले लेनी है, थोड़ी हार्ड बॉल लें, मैंने थोड़ी सॉफ्ट ली है, थोड़ी हार्ड बॉल लें और इसको फुट के नीचे रख करके ऐसा रोल करें। मैं आग्रह करूंगा कि अगर इसको कैमरे को नीचे ले जा सकें और अच्छे से दिखा सकें इसको। देखिए इस तरह से हमको हील और सोल, पूरे सोल के ऊपर, फुट के ऊपर ऐसा रोल करना है। इस पर रोलिंग प्रेशर आना चाहिए। ये है बॉल रोलिंग एक्सरसाइज। आपके फुट के नीचे प्रेशर आएगा। काफी सूदिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। इसे भी 5-5 मिनट के लिए दोनों पैरों के अंदर करें, फिर उसके बाद में फुट चेंज कर लें, दूसरे फुट में करें। इससे आपके फुट का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे जो पैरों के अंदर कांटे चुभने की समस्या है ये धीरे धीरे इंप्रूव होती है। अब इन सारे एक्सरसाइजेस के साथ में मैंने आपको कई सारे टिप्स, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा एक्सरसाइज से और आपको बताऊंगा, अगर आपको डायबिटीज है या कोई दूसरे प्रकार की इलनेस है जिसके कारण आपको न्यूरोपैथी है, तो उस कारण को पहले हटाएं। जैसे अगर आप मान लीजिए डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल करें। ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे? डाइट के माध्यम से। नंबर 1, डाइट एक्सटेंसिवली करें, जैसा अक्सर हम डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में आप लोगों को सिखाते भी हैं। अगर अकेले डाइट से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो फिर साथ में दवाइयों का सेवन करना भी कभी कभी जरूरी हो सकता है, परंतु शुगर लेवल आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। अब यदि मान लीजिए कारण कोई दूसरा है, जैसे विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, तो B12 के इंजेक्शन ले सकते हैं या फिर इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब न्यूरोपैथी के पीछे एक विटामिन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए ढेर सारे, जो मैं अक्सर बताता हूं आपको, कई सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, अमाइनो एसिड्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो आपकी मदद करते हैं न्यूरोपैथी को हील करने में। जैसे एल कार्निटिन या अल्फा लिपोइक एसिड, बेनफोटेमीन, विटामिन B3, B6, B9, B12, विटामिन A, D, E, K, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम, जिंक और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, करक्यूमिन। तो इसके लिए अक्सर मैं आपको कुछ सप्लीमेंट भी लेने की सलाह देता हूं और उसी के अंदर मैं आपको नर्वोकूल अक्सर लेने की सलाह देता हूं। तो क्या क्या करना है? जो कारण है उसको पहले हटाना है, सप्लीमेंट लेना है, फिर कुछ एक फूड आइटम्स हैं, जैसा देखिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 5 फूड आइटम आपको बताए हैं कि ये फूड लेंगे तो आपके विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूरोपैथी में आपको हेल्प करते हैं वो अच्छी मात्रा में मिलेंगे और आप नेचुरली अपनी न्यूरोपैथी को हील कर पाएंगे। तो वो करें, फिर उसके साथ में ये एक्सरसाइजेस करें। तो अभी और 2-3 एक्सरसाइजेस बाकी हैं, मैं विशाल जी को बोलूंगा कि आगे की एक्सरसाइजेस वो आपको खड़े होकर के बताएंगे और मैं आपको कमेंट्री के थ्रू गाइड करूंगा। अब अगली एक्सरसाइज में विशाल जी से बोलूंगा करके बताएं, जिसे कहते हैं स्टैंड, स्पिन एंड सिट एक्सरसाइज। करिए, बैठ जाइए, वापस से खड़े होइए। अब दूसरी साइड में स्पिन करिए, वापस से बैठ जाइए,
फिर वापस खड़े हो जाइए। अब नेक्स्ट डायरेक्शन में देखिए, इससे आपको बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। ये भी आप 5 से 10 बार करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि लगातार एक डायरेक्शन में आप करेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है। और जो आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से करें, भले आराम आराम से करें। इसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, अब खड़े हो जाइए आप। अब ये बॉडी लीनिंग एक्सरसाइज है, इसमें बॉडी को धीरे से आगे की तरफ झुकाना है। हाँ, ये धीरे से आगे की तरफ झुकाना है। अब पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे लीन करेंगे। हाँ, पर ध्यान रहे अगर आपका बैलेंस का प्रॉब्लम है तो किसी को पीछे खड़ा करके रखें जिससे आप गिर ना जाएं कभी। हाँ, वापस से आगे जाइए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, कमर पे नहीं एंकल पर मूवमेंट होना चाहिए। हाँ, एंकल पर होना चाहिए बराबर। फिर पीछे जाइए। हाँ, तो ये लीनिंग एक्सरसाइज है, 5-5 सेकंड रुकना है और फिर आपको आगे और पीछे की तरफ लीन होना है। ये लीनिंग एक्सरसाइज है। अब इसी के आगे हम इसी पोजीशन में एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसे बोलते हैं टो एंड हील रॉकिंग एक्सरसाइज। हाँ, तो इसमें आपको पहले फुट को उठाना है, उसके बाद में हील को उठाना है, फिर वापस फुट को उठाना है। देखिए नीचे तक आ रहा है ना आपके वीडियो में। हील को उठाना है, फिर फुट को उठाना है। इससे आपका जो काफ पंप है वो भी अच्छे से काम करता है और इससे बेनिफिट ये होता है पैरों की सूजन भी जाती है और न्यूरोपैथी के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, ये भी आपको 5 से 10 बार करना है और 5-5 सेकंड होल्ड करना है इसके अंदर। अब इन सारे एक्सरसाइजेस के बाद में साइकिलिंग आपको करनी है। देखिए साइकिल इस प्रकार की आती है जिसमें हाथ के हैंडल से, पैर के पैडल से, दोनों से इस साइकिल को चला सकते हैं और ये अमेजोन पर या फिर आपके बाजू की किसी दुकान में अवेलेबल है और कोई बहुत महंगी साइकिल नहीं है। मैंने जब ये स्कीम में ली थी तो कुछ 6 या 7 हजार की आई थी। आप भी ढूंढेंगे तो आपको भी कम दाम के अंदर मिल जाएगी और इसमें भारी वाले वर्जन भी आते हैं जिनकी कीमत 15, 20 और 30 हजार भी होती है, पर मेरा मानना है 10 हजार के रेंज में ये साइकिल मिल जाएगी। तो या तो ये साइकिल ले लें या कई सिंपल लेग पेडल वाली जो ऐसा कुर्सी पर बैठ करके चलाए जाते हैं। सपोज करिए आपकी फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती इस प्रकार की साइकिल पर बैठने को, तो फिर वो सिंपल जो पेडल होते हैं वो भी आप चला सकते हैं, या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके मैंने आपको लेग रेजिंग जो मूवमेंट्स बताए थे वो आप सफिशिएंट मात्रा के अंदर करें, फिर इसको ज्यादा समय के लिए करें, या फिर इस प्रकार की साइकिलिंग करें। इससे आपके हाथों में, इससे पैरों में आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस, और इसके साथ सबसे बड़ा फायदा डायबिटीज के मरीजों को मालूम है क्या होगा, आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप करने में मदद मिलेगी। तो जब भी आप भोजन करते हैं उसके 1 से 2 घंटे के बाद में ये 10 मिनट के लिए साइकिल करेंगे तो आपका हार्ट भी मजबूत होगा, कार्डियक एक्सरसाइज भी होगी, ब्लड शुगर भी ड्रॉप होगा, आपके हाथ पैरों का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। बताइए करके। अब अगर आपको सपोज करो आर्थराइटिस है, संधिवात है और आपके पैरों में बोइंग डिफॉर्मिटी है, मतलब आपके पैर ऐसे खुल गए इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में चिपका करके फिर साइकिलिंग करनी है ऐसा। और अगर मान लीजिए आपके पैर एकदम ऐसे हैं अपोजिट, मतलब घुटने टकराते हैं, फुट दोनों दूर हैं, तो आपको पैरों को चौड़ा करके फिर साइकिल चलानी है। तो ये आपका डिसीजन कैसे होगा, आपके पैरों की पोजीशन, अगर आपको बोइंग डिफॉर्मिटी है, ये देखिए ये बोइंग हो गई, ये बोइंग है, तो क्या करेंगे, पैरों को चिपका लेंगे, पैरों को चिपकाइए, हाँ ये चिपका लेंगे बोइंग के लिए। और अगर मान लीजिए आपको नॉकनी डिफॉर्मिटी है, ये वाली इस तरह की, ये अक्सर बच्चों में होती है, बड़े में भी बनी रह जाती है, तो ऐसे में आप पैरों को चौड़ा कर लीजिए ये, तो ये डिफॉर्मिटी करेक्शन में भी मदद मिलती है। और मान लीजिए डिफॉर्मिटी नहीं है, परफेक्ट है, तो दोनों पैर सीधे रखें। ये मैं किन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जिनको न्यूरोपैथी के साथ में मान लीजिए संधिवात की समस्या है घुटनों में। अब संधिवात के अंदर अगर आप लंबा वॉक करते हैं तो क्या होगा,
आपकी कार्टिलेज और चली जाएंगी घुटने की। तो इसमें क्या होता है, इस एयर बाइक के अंदर आपके घुटने पे और हाथों पे दोनों पे लोड डिवाइड हो जाता है। तो आपके घुटने की भी एक्सरसाइज हो गई, स्टेमिना इंड्योरेंस भी हो गया, सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया, ब्लड शुगर लेवल भी आपका ड्रॉप हो गया। तो सारी की सारी जरूरतें आपकी इस एक्सरसाइज में पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो आपने करना क्या है इलाज के लिए? आपको सबसे पहले आपके ब्लड शुगर को ड्रॉप करना है नेचुरली डाइट के माध्यम से, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है, अगर फिर भी शुगर बढ़ी हुई है तो दवाइयां लेने से ना डरे, फिर ऐसे में आप दवाइयां लें। मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं और आपके डॉक्टर्स भी आपको गाइड कर सकते हैं। तीसरा, इस तरह के फूड लें, मेरा वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने बताया है कि कौन से फूड लेने से आपकी न्यूरोपैथी अच्छे से हील हो सकती है। ये वीडियो को जाके देखें, इसका थंबनेल में आपको दिखा रहा हूं। और अगर आप कोर्स के अंदर हैं हमारे, तो उसमें तो डाइटिशियन ही उन सारी चीजों को आपके फूड में इनकॉर्पोरेट करके प्लान में डाल करके दे देते हैं। फिर उसके बाद में ये एक्सरसाइजेस करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है, आप नर्वोकूल जैसे सप्लीमेंट का सेवन करें जिसमें वो सभी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, अमाइनो एसिड मिलते हैं जो आपकी न्यूरोपैथी को हील करने में मदद करते हैं। अब इस सब के बाद अगर आपको पैरों की जलन और दर्द के कारण रात में नींद नहीं आ रही तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर के प्रेगालिन, गावापिन जैसी दवाइयों का सपोर्ट लें और डरे नहीं। जब आप ये सारे स्टेप लेंगे आपके पैरों की जलन, दर्द कम हो जाएगा, तब हम प्रेगालिन, गावापेंटिन को बंद कर सकते हैं। पर ये सारे स्टेप्स लें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो सामने दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।